पंजाब की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान की जानिब। नए सूबे के क़याम के बाद जहां दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत महसूस हुई, वहीं असम्बली हॉल को भी वसी करने पर गौर किया गया। इस वक्त जहां असम्बली अपना काम कर रही है, वो पहले टाउन हॉल था और जगह की कमी की वजह से इस वक्त असम्बली मेंबरान को दुश्वारी का सामना है। तफसीलात के लिए देखते हैं खालिद हुसैन की रिपोर्ट। गिलगित से मैं हूँ खालिद हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानून साज असम्बली हाल गिलगित से, जहाँ पर इनकी अपनी बिल्डिंग न होने के बाइस मेंबरान असम्बली को मुश्किलात का सामना रहता है। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली हॉल माजी में टाउन हॉल के नाम से जाना जाता था, जहां मकामी सतह पर म्यूजिकल शोज और मुशायरों के अलावा अवामी समाजी मसाइल की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए अमायदीन गिलगित इकट्ठे होकर बाहमी गुफ्तो शनीद किया करते थे। इस तारीखी इमारत टाउन हॉल की तामीर 1974 में हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे गिलगित के मौके पर अवामी हॉल का इफ्तिताह किया। टाउन हॉल को जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के शहादा की यादगार के करीब तामीर किया गया, जहां जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के बाज हीरोज भी मदफून हैं। अतराफ में आज़ादी से कबल लगाए गए चनारों के तनावर दरख्तों की बड़ी तादाद इस्तादा नजर आती है, इसीलिए इस जगह का नाम चनार बाग पड़ गया है। चनार बाग शहर के वस्त में दरियाई गिलगित के किनारे वाक़ है। 1991 में गिलगित बल्तिस्तान एडवाइजरी काउंसिल के छठे आम इंतखाबात के बाद हुकूमत ने टाउन हॉल को नॉर्दर्न एरियाज काउंसिल हॉल के नाम से मौसूम किया। हॉल में नॉर्दर्न एरियाज काउंसिल के मुंतखब अराकीन और स्पीकर के लिए नशस्तें डिजाइन की गईं। वक्त गुजरने के साथ साथ अराकीन काउंसिल और मौजूदा अराकीन असम्बली की तादाद में इजाफा होता गया, जिसके बाइस ये हॉल अब बहुत छोटा और तंग पड़ता जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के पहले स्पीकर साहब खान एडवोकेट, दूसरे स्पीकर मलिक मोहम्मद मस्कीन और मौजूदा स्पीकर वजीर बेग समेत अराकीन असम्बली और मीडिया के नुमाइंदे असम्बली हॉल की तंग दामनी का अक्सर शिकवा करते नजर आते हैं। असम्बली हॉल की बालाई मंजिल के दाएं जानिब वजीर आला का 3 कमरों पर मुश्तमिल ऑफिस है, जबकि बाएं जानिब स्पीकर का 2 कमरों पर मुश्तमिल ऑफिस और एक कॉन्फ्रेंस हॉल है। माजी का टाउन हॉल और मौजूदा असम्बली में मुश्किल से 33 अराकीन पर मुश्तमिल ऐवान को चलाने की नाकाम कोशिशें ताहाल जारी हैं, जहां अवामी अहमियत की हामिल दर्जनों करारदादें पास की जा चुकी हैं। कैमरामैन शाहिद करीम के साथ खालिद हुसैन, दुनिया न्यूज, गिलगित। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की और अब बारी है जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की। मुल्क में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कई इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह कोहाला में भी सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर करने के लिए क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब किए गए हैं और इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाले मुकाम कोहाला में मौजूद हूँ, जहाँ रियासती पुलिस ने सिक्योरिटी के पेश नज़र CCTV कैमरे नस्ब किए हैं। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह आज़ाद कश्मीर में भी सिक्योरिटी के इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए रियासत के दाखिली और खारजी रास्तों, सरकारी अमारात, बैंकों और अहम मकामात पर क्लोज सर्किट TV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इब्तदाई तौर पर कोहाला, बरारकोट और आज़ाद पतन में हर आने और जाने वाली गाड़ियों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। मुजफ्फराबाद में अहम सरकारी अमारात, जिनमें ईवान सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस और सेक्रेटेरिएट, मरकजी कमेटी रूम, कानून साज असम्बली, पुलिस हेडक्वार्टर्स, महकमा मालियात, कश्मीर प्लान हाउस, असास अदारों और पाक फौज की अहम तनसीबात पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र खुफिया कैमरे लगाए गए हैं। रियासत के अहम मकामात के अलावा बैंकों और दीगर सरकारी दफातर के बाहर भी CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद सिटी कैंपस के अलावा रियासत के किसी भी निजी और सरकारी तालीमी अदारे, मरकजी बाजारों, बस अड्डों और कमर्शियल प्लाजों में ताहाल CCTV कैमरे नहीं लगाए गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि CCTV कैमरों से न सिर्फ दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस अफराद तक रसाई हासिल करने में मदद मिलती है, बल्कि इससे मंशियात फरोशों, कार चोरों और स्मगलरों को भी पहचानने में आसानी होती है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि सिक्योरिटी कैमरों की तनसीब गो के एक मुस्तहसन इक़दाम है, ताहम शहरियों को तकरीबकारों से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द मशकूक सामान और अफराद पर कड़ी निगाह रखनी होगी। आज़ाद कश्मीर में किसी भी तकरीबकारी को रोकने और समाज दुश्मन अनासर के सदेबाब के लिए मुकामी पुलिस को जदीद आलात मुहैया करने के साथ साथ सरकारी और दीगर पब्लिक मकामात पर CCTV कैमरों की तनसीब ज़रूरी है। कैमरामैन ख्वाजा रियाज के साथ औरंगजेब जराल, दुनिया न्यूज़, कोहाला, मुजफ्फराबाद। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में आपको हस्ब मामूल लिए चलेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब और इस्लामाबाद से मौसूल होने वाली खूबसूरत रिपोर्ट दिखाएंगे। इस वक्त मैं किसी मैरिज हॉल में नहीं बल्कि इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक सहाफ़ी खातून की मेहंदी की तकरीब जारी है।
प्रेस क्लब को रवायती तौर पर सहाफ़ी सरगर्मियों का मरकज़ समझा जाता है, लेकिन ये इदारा सहाफ़ियों के लिए फैमिली इंटरटेनमेंट और उनकी ज़ाती तकरीबात के इनकाद के लिए भी माना जाता है। मर्द और ख़वातीन सहाफ़ी अपनी पेशा वराना मसरूफियात से हटकर अपनी ज़ाती निजी तकरीबात भी यहाँ मुनक्कद करते हैं। आज नेशनल प्रेस क्लब में मुनक्किद मेहंदी की तकरीब इस बात का सबूत है कि प्रेस क्लब सहाफ़ियों के लिए उनका दूसरा घर है। मेहंदी की ये तकरीब देखकर अंदाज़ा होता है कि खबरों की तलाश में सरगर्म ये सहाफ़ी ख़वातीन ढोलक की थाप पर दौरे हाजिर के मकबूल गीत भी गा सकती हैं। नेशनल प्रेस क्लब में ढोलक बजाती इन ख़वातीन सहाफ़ियों की इस तकरीब में शमूलियत इस बात का सबूत है कि सहाफ़ी बरादरी एक दूसरे की खुशी और गम में मुत्तहिद है। कैमरामैन जाहिद गुल के साथ सादिया अब्बासी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ लोड शेडिंग के संगीन मसले को उजागर किया गया है, बल्कि सेहत और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों की हालत ज़ार को भी मौज़ूए बहस बनाया गया है। बिलाशुबा आवाम को मसाइल का सामना है, लेकिन ये मसाइल ऐसे नहीं जो हल ना हो सके। ज़रा सी कोशिश से अरबाब इख्तियार आवाम को इन मसाइल की दलदल से निकाल सकते हैं। मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम की कोशिश रही है कि मसाइल को अरबाब इख्तियार के सामने लाया जाए। हमारी तवक्को यही होती है कि इंतज़ामिया इन मसाइल के हल के लिए इक़दामात उठाएगी। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख के मस्ताक हमें भी ये उम्मीद है कि आवाम को जल्द उनके मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा। मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम के साथ आपका राब्ता इंतहाई ज़रूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म होता है। फिर हाजिर होंगे कुछ नई मालूमाती और दिलचस्प रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।